प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 79 करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट इस लेसन में से बनाई गई हम बीमार क्यों होते हैं, और इसमें निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षाकरण के बारे में। जिज्ञासा दीदी, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से। जिज्ञासा बताती है, ज्ञान हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कोई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि। रोग विशिष्ट विधियाँ, यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशिष्ट विधि है। यह निम्न प्रकार से कार्य करती है। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं अथवा WBC बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है हमारे शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे ख़त्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणु को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है और उन्हें निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। एक तरह से बॉडीगार्ड होते हैं, इसी वजह से इनको एंटीबॉडी कहा जाता है। बच्चों, प्रतिरक्षाकरण होता क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। टीकाकरण एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना टीकाकरण कहलाता है। टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें निष्क्रिय रोगाणु, उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में दिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो कुछ रोग ऐसे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। टेटनस है जैसे बच्चों, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, BCG का टीका इसके लिए लगाया जाता है। तो बच्चों, ये कुछ टीके हैं जो बचपन में बच्चों को लगाए जाते हैं। प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, और इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। प्रतिरक्षाकरण ये वाला आंसर आप इसमें लिखेंगे, तो ये आंसर इसका है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या होती है? तो ये एंटीबॉडी होती है, तो ये वाला आंसर इसमें लिख देंगे बच्चों। तो एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो रोगाणु से रक्षा करती है। क्वेश्चन 3 देखिए, टीकाकरण कैसे काम करता है? टीकाकरण क्या है? टीकाकरण कैसे काम करता है? तो इसकी परिभाषा आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे टीकाकरण की परिभाषा। और ये जो बच्चों क्या करता है, कैसे काम करता है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। नुकसानदायक नहीं होता ये वाला इसका आंसर लिख देंगे। ये रोगाणुओं से लड़ता है, एंटीबॉडी तैयार कर देता है। तो बच्चों, परिभाषा ऊपर से लिख सकते हैं और रियल में जो मेन आंसर है इसका वो ये वाला है, ये वाला आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो 4 रोग आप ये वाले
लिख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों।